नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बलिया से। इस समय मैं मौजूद हूँ देवरिया में। यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो रोड को लेकर के मैं यहाँ के खास प्रधान जी से जानने का कोशिश करूँगा कि किस प्रकार का यहाँ पे समस्या है। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जितने भी हमारे दर्शक महोदय इस चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, मैं बताऊं कि रोड आज 1996 में जब मेरा गांव देवरिया जो है अम्बेडकर गांव घोषित हुआ था, उसी समय का PWD द्वारा ये रोड बनाई गई थी। और ये रोड जो है नगरा भिटकुना गौरीटार होते हुए देवरिया रोड आई है। आने के बाद जो है रोड बनी थी। बनने के बाद तब से आज तक इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज की स्थिति ये है कि हमारे लोग पैदल भी नहीं चल पाते हैं। यहाँ से आकर के स्थिति देख लीजिए। और हमारे यहाँ से देवरिया से नरही चले जाइए, बिल्कुल जर्जर स्थिति है। देवरिया से खारी चले जाइए, बिल्कुल जर्जर स्थिति है। और यहीं देवरिया से गौरीटार होते हुए गोठाई चले जाइए, बिल्कुल जर्जर स्थिति है। मैंने इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय को मैंने तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया था। देने के बाद भी आज तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमको जो है PWD के अधिशासी अभियंता थे, उन्होंने जो है एक दिन टेलीफोन किया था और कहने के बाद वो कहे थे कि प्रधान जी हम किसी दिन आपके यहाँ आते हैं भ्रमण में, आपकी रोड मैं देख लूँगा। लेकिन अभी तक उनका भी पता नहीं चला। हमारे यहाँ की ये स्थिति है कि एक डिलीवरी केस थी हमारे यहाँ करीब 3 साल पहले। एक औरत जा रही थी, बीच रास्ते में इस जर्जर रोड के कारण बीच में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसके लिए हमारे जितने भी सांसद विधायक रहे हैं, आज मान लीजिए किसी भी दल पार्टी का जो है सांसद विधायक है, चुनाव में आते हैं लोग जो है वोट लेकर के चले जाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। और जीतने के बाद कोई गांव में मुड़ करके घूमता नहीं है। लोकसभा का लास्ट गांव है, विधानसभा का लास्ट गांव है। जबकि हम अपने सांसद महोदय को मैंने अवगत करा चुका हूं, मैंने अपने विधायक महोदय को मैंने अवगत करा चुका हूं कि हमारे यहाँ रोड की स्थिति बिल्कुल जर्जर स्थिति है और लोग पैदल नहीं जा पा रहे हैं। यही है मेरे गांव की समस्या। इसीलिए हमारे यहाँ इंटर कॉलेज भी है। जब पानी पड़ जाता है तो हमारे बच्चे जगह जगह गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाता है, हमारे बच्चे पढ़ने भी नहीं आते हैं, बैग लेकर के रास्ते में ही गिर जाते हैं। अब मैं जब सुनता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है इस चीज़ का। और मैं बिल्कुल इस चीज़ में अभी तो इधर जर्जर जो सड़क हो गई थी, तो मैंने अभी किसी तरह से राबी से टुकड़ी डाल करके केवल आने जाने के लिए मैंने व्यवस्था बनवाया है। यही मेरे गाँव की समस्या है। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आने के लिए दिक्कत हो रही है। उन बच्चों से भी मैं जानूंगा कि किस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्या दिक्कतों का सामना किया जाता है। बड़े बच्चों से नहीं, मैं एक छोटा बच्चा से मैं जानने का कोशिश करूंगा और देखता हूं कि क्या वो कुछ बताता है। आपको क्या परेशानी होती है बेटा? लगता था तो पानी भरता तो इसलिए नहीं आता था। तो आप इस रास्ते पे गिर जाते हो, आ नहीं पाते हो, आने में दिक्कत होती है। हाँ, तो ये रोड बन जाएगा तो सही रहेगा। आप अपने सरकार से क्या कहेंगे? जल्दी सड़क बनवा दीजिए। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पे, जो सैकड़ों की भीड़ है। यहाँ विद्यालय के बच्चे भी हैं और तमाम महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि किस प्रकार की यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि जिस रोड पे खड़े हैं, यह रोड नगरा से भिटकुना होते हुए देवरिया और खारी के मार्ग पे है। उन लोगों से भी मैं जानने का कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ परेशानी हो रही है। आप बताइए। हाँ, हमारे रोड पे पानी बरसने पे बच्चे एकदम गिर जा रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है, जिससे ये रोड बनने का कोशिश करें। और भी कुछ लोग हैं भाई, मैं उनसे भी जानूंगा कि किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है। हम इस रोड पे नहीं चल पा रहे हैं। रास्ता इतना खराब हो गया है कि हम क्या बताएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल में, हम क्या कहें। क्या परेशानी हो रही है रोड को लेकर? रोड को लेके देख ही रहे हैं आप, कितनी परेशानी है। बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति है। बरसात के दिनों में ना 4 व्हीलर जा पाती है, ना 2 व्हीलर जा पाती है। यहाँ तक कि लोग पैदल भी नहीं जा पाते हैं।
पैर फिसल जाता है। और यहाँ स्कूली बच्चों के लिए गाड़ियाँ भी नहीं आ पाती हैं, जो इन लोगों को स्कूल आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, सब लोग परेशान हैं। यहाँ से नगरा के लिए अगर जाना चाहे अगर कोई, तो सोचना पड़ जाता है कि हम आखिर जाएं तो जाएं ये कैसे। परेशानी कितने दिनों से चल रही है? ये परेशानी तो हमें लग रहा है कि 15 से 20 साल हो गए इस रोड को बने हुए। आप आज तक वर्तमान इस पे में शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से बस यही मांग है कि बस हम लोग का ये रोड कम से कम बन जाए। अभी तक तो कोई ज़्यादा वो बना नहीं है, लेकिन कम से कम ये रोड हो जाए कि स्कूली बच्चों के लिए जो शिक्षा के बारे में इन लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, शिक्षा अर्जन करने में दिक्कत हो रही है। और बरसात के दिन में तो ये मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आने जाने का कोई साधन भी नहीं है। अगर कोई अदर साधन भी चाहे तो नहीं है, और खुद का साधन भी लेके आने जाने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं इस चीज़ को लेके। अभी आपके प्रधान जी ने बताया कि मरीजों को ले जाने के लिए यहाँ पे तमाम प्रकार की दिक्कत बिल्कुल वो कहने की चीज़ें नहीं है। मरीज रास्ते में जाते जाते हाँ बिल्कुल वो घटना सबको पता है, ये चीज़ सबको पता है। एक बार ये केस हुआ था और इसको ज़्यादा दिन हो गया है, लेकिन ये अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो हमेशा मरीजों को ले जाने में दिक्कत होती है। एम्बुलेंस भी आने में सोचते हैं कि हम कैसे आएँ, और उन लोगों को समय से आ नहीं पाते ये हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है इस रोड को लेकर के, जो कि महिलाओं से भी मैं जानने का कोशिश करूंगा कि कहीं भी डिलीवरी का अगर केस होती है तो एम्बुलेंस आता है, समय से नहीं आ पाता है। जो मरीज हैं उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल पे